हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीचर में स्वागत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज जो है हम फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ये जो टॉपिक है इससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे आप एनडीए का तैयारी करते हो, चाहे सीडीएस का, चाहे रेलवे का, चाहे किसी भी अदर स्टेट का तैयारी करते हो, यूपीएससी में भी ये, सेट में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है हम आपको अच्छा अच्छा ट्रिक, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, तो हम इसमें कुछ आपको ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में बताएंगे जिससे जो है पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। कुछ हम इसमें आपको अपवाद चीज़ें या फेक चीज़ें नहीं बताएंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं या जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो केवल उसी से रिलेटिव चीज़ें हम आपको बताएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश है क्या। अब देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहला चीज ये आपको समझना है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी अर्थात ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। तो पेपर में आपका यहाँ से एक ऐसा भी क्वेश्चन उठा लेता है कि प्रकाश जो है वो किस तरंग के रूप में कार्य करती है। तो प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। तो पहला चीज तो ये आपको क्लियर हो जाए। तो पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता है कि प्रकाश किस तरंग के रूप में कार्य करती है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। इसके कारण इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं या इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। इसके कारण ही इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप आपका है, पेपर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रकाश जो है वो किन कणों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रकाश जो है ये फोटॉन नामक कण से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ से पेपर में ये भी क्वेश्चन उठा लेता है कि प्रकाश जो है वो किन कणों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रकाश जो है ये फोटॉन नामक कण से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगला प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। तो इससे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना किसने की थी। तो उसका आंसर होगा रोमर। रोमर ने प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना की थी। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप आपका है प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो प्रकाश की गति जो है ये सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। तो ये भी जान लेते हैं कि कितना होता है। पेपर में ये भी है कि आखिर में निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो उठाता है कि जो प्रकाश की चाल है उसका किलोमीटर में मान कितना होता है। तो प्रकाश के चाल की जो प्रकाश की गति है इसका वेग जो है वो किलोमीटर में 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन उठा लेता है। तो चलिए अगला, ये जो स्टेप था मेरा 3-4 स्टेप जो था पेपर में प्रकाश से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं। तो हम आपको वही पॉइंट बताए हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए अगला चीज देखते हैं। पेपर में कभी कभार ये भी आता है कि पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं जो है इनका स्पेलिंग होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप जान लेते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, इनका डिफिनेशन क्या होता है, या हम कैसे पहचानेंगे कौन पारदर्शी वस्तुएं होती हैं या कौन अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं के बारे में जान लेते हैं। जिन वस्तुओं को प्रकाश पार कर पाता है उन्हें ही पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जिन वस्तुओं को प्रकाश पार कर पाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे
स्वच्छ जल, शीशा में भी और वायु में भी प्रकाश जो है ये पार कर जाता है। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है अपारदर्शी वस्तुएं। जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं ये पारदर्शी वस्तुएं के विपरीत होती हैं, तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो आइए समझ लेते हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं। तो जिन वस्तुओं को प्रकाश पार नहीं कर पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आपका हो गया लकड़ी हो गया। बस आपको यही समझना है कि अपारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो आइए कुछ नोट आपको बता देते हैं। दोपहर में जो है सूर्य की दूरी जो है पृथ्वी से कम होती है, इसलिए ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अगर कोई ऐसा भी पूछ लिया कि दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों लगता है, तो इसका बस यही रीज़न है कि दोपहर में सूर्य की दूरी पृथ्वी से कम होती है, इसीलिए ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और सुबह और शाम में सूर्य की दूरी जो है ये पृथ्वी से दूर होती है, इसीलिए मौसम ठंड होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।